नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं हूं डीके वर्मा और आप देख रहे हैं अपने फेवरेट एवं मोटिवेशनल चैनल यू आर ऑलवेज विनर, जिस पर मैं डीके वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों और साथियों, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में किसी भी टाइप का बदलाव उसके सोच से ही शुरू होते हुए उस गोल्स को पाने तक अंजाम दे देता है। वही गोल्स अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए उसका गोल्स यही रहता है कि नमक और रोटी की जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा सकें, जिसको पूरा करने के लिए वह दिन रात हार्ड वर्क करता रहता है और स्ट्रगल में ही लाइफ बिता देता है। वही दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति अपनी सोच से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए उस गोल्स को पाने और पूरा करने के लिए खुद को अनलिमिटेड बना देता है और उस गोल से भी आगे निकल जाता है, जिसको एक सामान्य लोग सिर्फ पाने और पूरा करने में अपने उम्र के किसी एक सीमा तक संघर्ष करते रहते हैं। इस टाइप के व्यक्तियों में, जिसमें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले पर्सन के अंदर सिर्फ सोच और विश्वास का ही अंतर होता है। मेरे दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही पर्सन की लाइफ की केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके सोच के सामने वह ओहदे और वह ताज भी फीके पड़ गए, जिस ओहदे को पाने के लिए लाइफ की किसी उम्र तक लोग संघर्ष करते रहते हैं और उस ओहदे को पाकर भी लोग लाइफ जीने के बजाय डर डर के जीना शुरू कर देते हैं और मोटे रुपये पैसे कमाने के चक्कर में अपने ओहदे और पावर का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। आज मैं एक एक्स IAS ऑफिसर, डॉक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ अन एकेडमी के को फाउंडर रोमन सैनी की केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार रोमन सैनी का जन्म 27 जुलाई 1991 कोटपुतली, जयपुर, राजस्थान में हुआ था। इनके पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट इतनी अधिक थी कि इनके पिता इंजीनियर और माँ हाउसवाइफ ने कभी भी इनके ऊपर पढ़ाई को लेकर प्रेशर नहीं दिए। इस वजह से रोमन सैनी को उन्होंने छोड़ दिए थे, क्योंकि वे कभी भी सोशल फंक्शन जैसे बर्थडे पार्टी और मैरिज पार्टियों में कभी भी नहीं जाते थे। यहाँ तक कि इनके सभी रिश्तेदार इनके पिता से इनके बारे में इतना तक कहने लगे थे कि आपके रोमन का नेचर एक अलग है। शायद वह बात सही थी और इस वजह से रोमन अपनी दुनिया में ही मस्त रहा करते थे और कभी कभी अपनी उबासी मिटाने के लिए वो गिटार भी बजाया करते थे। रोमन सैनी को अपनी पसंद का काम करना बहुत ही पसंद था, फिर भी इनके पिता ने इन्हें कभी भी गाइडेंस नहीं किए कि और कभी भी सजेस्ट नहीं किए कि बेटे तुम्हें अपनी लाइफ में यही बनना है। इस प्रकार रोमन ने अपनी 10th और 12th की एकेडमिक पढ़ाई 85% और 91% से पास की और इनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी था। सो इन्होंने 16 ईयर्स की उम्र में एम्स के एग्ज़ाम को क्रैक किया और एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर कार्य करने लगे। जब वह वहाँ के कैंपस में जाते तो इन्हें एहसास हुआ कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई नहीं थी, पीने के लिए पानी तक नहीं थे। यह नज़ारा देखकर रोमन बहुत दुखी रहते, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक डॉक्टर थे। उन्हीं दिनों इन्होंने खुद के साथ प्रॉमिस की कि मैं एक IAS ऑफिसर बनकर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर दूँगा। फिर क्या, ईयर 2013 में सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में IAS के एग्ज़ाम पहले ही अटैम्प्ट में प्री और मेंस क्वालिफाई की। सिविल सर्विसेज में इंडिया में इनका 18वां रैंक हासिल की। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जबलपुर MP में कलेक्टर के पोस्ट पर पोस्ट हुए। अब रोमन सैनी सभी यूथ और स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन पर्सन बन चुके थे। बिना किसी कोचिंग क्लास के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IAS के एग्ज़ाम को क्रैक करना उनकी जीनियस को ही प्रूफ करता था। रोमन सैनी ने अपने कई सेमिनारों में कहा, यदि हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए दृढ़ संकल्प कर ले, उस चीज़ को हम एक न एक दिन जरूर हासिल कर सकते हैं। रोमन सैनी कहा करते थे कि मैंने वो सब कुछ किया जिससे मैं खुश रह सकूं। मैं तो गिटार भी बहुत अच्छा बजाया करता हूं क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, इसलिए नहीं कि मैं इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज जाने की ख्वाहिश रखता हूं और इंडिया के हर गरीब बच्चों और स्टूडेंटों की हेल्प करना मेरे मन की आवाज़ है। और एक कलेक्टर होने के बावजूद भी ये अपनी लाइफ में नायक मूवी की तरह कुछ तूफानी करना चाहते थे जिससे डिस्ट्रिक्ट की काया पलट जाए। बट कहीं ना कहीं वे इस सच्चाई को समझ चुके थे कि कहीं ऐसा नहीं करने के लिए उनके ऊपर किसी लीडर या किसी एडमिनिस्ट्रेशन पावर से ही वार्निंग मिलती रहेगी। सो उन्होंने कलेक्टर के पोस्ट से रिजाइन देने दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर कार्यरत सारे ऑफिसरों ने उन्हें समझाया, पर रोमन सैनी ने कलेक्टरों के पोस्ट से 2016 में रिजाइन दे दिया। अपने उतार चढ़ाव के लाइफ में वे अपने उस काम को करने में लगे जिसमें यूथ और स्टूडेंटों का साथ है और वे अपने फ्रेंड गौरव मंजूर हिमेश सिंह के साथ मिलकर 2016 में यूट्यूब और मोबाइल ऐप अनअकैडमी के प्रोग्रेस में लग गए, जिसमें सिविल सर्विसेज टीचर
इंजीनियर और डॉक्टर के साथ मिलकर मेडिसिन, आईटी, सिविल सर्विसेज और फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड मटेरियल वीडियो के माध्यम से अपलोड करते गए, जिसका लाभ उठाते हुए 10 से अधिक स्टूडेंटों ने सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक किए। धीरे धीरे ब्लू वेंचर, स्टारफोर्ड, एंजल इंडिया, वाटर ब्रिज, सचिन बंसल, विनी बंसल और विजय शेखर शर्मा ने अनअकैडमी में अपने शेयर इन्वेस्ट किए और अनअकैडमी आज के टाइम में अपने शिखर को छूते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। रोमन सैनी कभी कभी ये कहा करते हैं कि अगर आज मैं एक कलेक्टर के पोस्ट पर रहता तो शायद आज इतनी ऊंचाइयों को नहीं छूता जो 125 करोड़ का सफर 3 वर्षों में तय किया।